भाई सबसे पहले टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं जो हूँ ये बाइक एक बिगिनर को बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा। तो क्लच वगैरह छोड़ने में थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको जो पहले ये जो 2 उंगली है उसको क्लच पे रखना है, फिर आप जैसे ही इसको छोड़ोगे बाइक जो आपकी अपने आप आगे बढ़ने लगी। ये देखें, मैं कोई टाइप के कंटेंट नहीं बनाता हूँ, स्पेशली अभी जो है यूट्यूब पे छपरी कंटेंट को लेकर काफ़ी ज़्यादा ऑलराइट। आज आप देख नई अपॉर्चुनिटी और एक नए ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है मेरे दोस्त। भाई मैं जो अपने कमेंट सेक्शन में कुछ दिनों से ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा नोटिस कर रहा हूँ कि आप में से जो है काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो बिगिनर हैं, जो बाइकिंग कम्युनिटी में जो है बहुत ही ज़्यादा नए हैं और वो चाहते हैं कि वो एक ड्यूक 390 खरीदे एज देयर फर्स्ट बाइक। आप में से काफ़ी ज़्यादा लोगों के साथ मैंने जो है कमेंट्स में और इंस्टाग्राम के डीएम्स पे भी बात की हुई है। आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ये एक बिगिनर बाइक नहीं है, बट अगर आप एक बिगिनर हो और आप एक ड्यूक 390 मान लो खरीदने की सोच रहे हो तो आपको जो है किस बात का ध्यान रखना चाहिए वो आज के व्लॉग में मैं जो आपको एकदम क्लियर कट बताऊंगा। और मोटो व्लॉगिंग करते करते मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि कैसे आप इस बाइक को चला सकते हो बीइंग अ बिगिनर। एंड इसी गुड नोट के साथ जो अपन शुरू कर देते हैं आज का व्लॉग। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग इन 3, 2, 1 सो भाई सबसे पहले टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं जो हूँ ये बाइक एक बिगिनर को बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा। अगर आप एक बिगिनर हो और आप ये बाइक खरीदने के लिए सोच रहे हो तो मैं आपको यहाँ पर सॉरी टू से बट मना कर दूँगा, ये बाइक आप मत खरीदीजिएगा। आप जो है एक 200 या फिर एक 250 सीसी बाइक पहले खरीदे, उसके बाद जो है आप इस पर अपग्रेड कर सकते हो। एनीवेज बट अभी मैं आपको बताता हूँ कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। बिकॉज सबसे पहले इस बाइक का जो पावर है वो बहुत ही ज़्यादा इंसेन है। मतलब मैं आपको मेरी बात बताता हूँ, इससे पहले जो था मेरे पास थंडरबर्ड 350X थी, तो उस पर जो है मैंने काफ़ी ज़्यादा राइड किए। एंड उसके बाद जब मैंने इस पर अपग्रेड किया तो मुझे पता चला कि भाई ये सब बाइक को चलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस लगता है। और वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग कि मुझे जो है स्टार्टिंग में ये बाइक को संभालने को नहीं हो रहा था। मैंने इतनी सारी बाइक्स चला ली तो मुझे ऐसा था कि नहीं मैं तो भाई बॉन्ड मैं चला सकता हूँ कोई भी बाइक। बट जैसे मैं इस बाइक का ओनर बना तो मुझे समझ में आया कि भाई ये सब बाइक को जो है चलाने की एक स्टाइल होती है, एक एक्सपीरियंस होता है, बहुत सारी चीज़ें जो है लगती है इस बाइक को चलाने के लिए, ये सब बाइक चलाने के लिए। सो दैट इज़ वाई मैं ये सजेस्ट नहीं करता कि एक बिगिनर होकर आप ये बाइक खरीदो अपने लिए मेरे दोस्त। और फ्रेंकली स्पीकिंग बीइंग अ बिगिनर हम सब में जो है कभी ना कभी ये चूल मचती है कि चल इसका थ्रॉटल एक बार ओपन कर ही देते। भले हम लोग ने जो है कितना भी अपने पेरेंट्स को प्रॉमिस किया हो या कुछ भी किया हो, दिल पे हाथ रख के बताना कि आपने ऐसा करके कभी थ्रॉटल ओपन नहीं किया। आई एम श्योर सभी लोग करते, मैंने खुद ने भी किया हुआ है। तो मान लीजिए भगवान ना करे आप कभी ऐसा करो, बट अगर आपने इसका थ्रॉटल जोर से ओपन कर दिया तो खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया, समझ जाओ। चलो एक बार मान भी लो, अभी मुद्दे की बात करते हैं कि आपने जो इस बाइक को खरीद ली, इस ड्यूक 390 को आपने खरीद लिया, तो आपको जो कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। स्टार्टिंग में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस बाइक को जो है आप जल्दी से हाईवे पे मत लेके जाना। सबसे पहले जो अपने एरिया में प्रैक्टिस करो या फिर अपने एरिया के आजू बाजू ही चलाना। फर्स्ट सेकंड थर्ड गियर में प्रैक्टिस करो, बिकॉज हाईवे पे लेके जाओगे तब जाके आप इसकी 4th 5th एंड 6th गियर को यूज़ कर पाओगे। सो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि थोड़े टाइम के लिए, कुछ महीनों के लिए जो है आप पहले अपने एरिया में हाथ साफ कर लीजिए। उसके बाद अगर आपको कॉन्फिडेंस आता है तो आप इसको हाईवे पे लेके जाएगा। और अभी बाकी की बातें जो है मैं आपको मोटो व्लॉगिंग करते करते सिखाऊंगा कि आप जो किस तरीके से इस बाइक को चला सकते हो। बट वो शुरुआत करने से पहले एक लास्ट पॉइंट सुन के जाओ कि ये बाइक चलाने के टाइम पे जो है आपको जो अपने माइंड से काम लेना है, ना कि अपने थ्रॉटल से। मतलब ये रिस्ट आपके हाथ को जो है आपको कंट्रोल में रखना है। अगर आपका हाथ जो है आपके माइंड के साथ कंट्रोल में नहीं है तो ये बाइक जो आपको काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ सकती है। तो मेक श्योर आप जो है अपने बाइक को यहाँ से कंट्रोल करो, ना कि यहाँ से। और अभी अपन जो फटाक से चलते मोटो व्लॉगिंग के सेटअप में और मैं आपको सिखा दूँ कि इस बाइक को आप कैसे चला सकते हो। ऑलराइट, अपन आ चुके हैं मोटो व्लॉग के सेटअप में और अभी मैं आपको बताऊंगा कि बीइंग अ बिगिनर आप इस बाइक को कैसे चला सकते हो। तो चलिए करते हैं शुरुआत। भाई सबसे पहले जो है बहुत सी कॉमन सी बात है, आपको जो है बाइक पे बैठना पड़ेगा। दैट वाज अ वेरी बैड जोक। बाइक पे बैठते आपको जो है चाबी भी घुमानी पड़ेगी जिससे जबकि बाइक शुरू हो जाएगी। एनीवेज, और भाई साहब ये बाइक में जो है 1 टच स्टार्ट होता है। आपको जो है इसका बटन दबा के एक्सेलरेशन नहीं देना है, तो आपको कुछ इस तरीके से अपनी बाइक को ऑन करना है। देखा,
हो गया चालू। और कुछ देर के लिए जो है इस बाइक को आप कोल्ड स्टार्ट होने दें एंड उसके बाद जो है आप इस बाइक के मज़े उठा सकते हो। और भाई लोग आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, ऐसी ये कोई एग्ज़ाम नहीं है, मैं जो आपको एकदम ही एक एंटरटेनिंग वे में समझाने वाला हूँ, तो प्लीज़ आप जो है ज़्यादा प्रेशर मत लीजिएगा। तो सबसे पहली बात मैंने जैसे बताया, इस बाइक को जो है आपको कम RPM पे चलाना है। तो अभी फ़िलहाल जो है मेरी बाइक ऑलमोस्ट 3,500-4,000 RPM के बीच में चल रही है। और ये बाइक जो है लोअर RPM पे काफ़ी ज़्यादा आपको झटके देगी। मुझे पता नहीं है मेरे बाइक के साथ प्रॉब्लम है या हर एक ड्यूक के साथ है, बट लोअर RPM पे जो ये बाइक ज़्यादा चलाने में मज़ा नहीं आता है। और इसको जो है आपको एक एक्यूरेट गियर में रखना ही पड़ेगा। येस, मतलब अभी देखो अगर मेरा RPM जो है बहुत लो पे चल रहा है तो ऐसा नहीं कि 3rd-4th गियर में भी चल जाएगा जो बाकी की मोटरसाइकिल्स में चलता है, नहीं, ये बाइक में जो है नहीं चलता है। तो आपको जो है बार बार अप डाउन करना ही पड़ेगा, वरना आपकी बाइक हो जाएगी बंद। सो इस चीज़ का जो आपको ख्याल रखना है। और अभी देखो यहाँ पर जो है 2 टाइप के थ्रॉटल रिस्पॉन्स आपको इस बाइक से मिल जाएगा। पहला थ्रॉटल रिस्पॉन्स मैं आपको दिखा दूँ, आप समझ ही गए होंगे ये देखकर कि भाई इस बाइक का जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है वो काफ़ी ज़्यादा जंगली है। दूसरा थ्रॉटल रिस्पॉन्स इस बाइक का जो है वो है एकदम आराम से। आपको जो है हल्के से अपनी उंगलियों को जो है क्लच से हटाना है और धीरे से जो है अपनी एक्सेलरेशन करना है। ये बाइक का इंजन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि अगर आप एक्सेलरेट नहीं भी करोगे फिर भी जो है आपकी बाइक आगे बढ़ती रहेगी। फिर आप जो है एकदम हल्लू एक्सेलरेट करके आगे बढ़ सकते हो, बट ज़ोर से नहीं खोलना, धीरे से खोलना, अपने माइंड को कंट्रोल करना, याद रखना। और इसी के साथ अपन आते हैं बाइक पे बैठने का तरीका। भाई ये बाइक जो है काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है, मतलब आपको एक टाइम को जो इस बाइक को हैंडल करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। मैं ये बात मानता हूँ कि इस बाइक को जो है एक बिगनर भी आराम से हैंडल कर सकता है, तो हैंडलिंग वगैरह के मामले में आपको दिक्कत नहीं होगी। सो ये इसमें बता रहा था कि सिटिंग पोजीशन में इस बाइक में जो आपको एकदम फर्म बैठना है, आपको जो है ना ही ज़्यादा स्टाइल आगे ऐसे झुक के बैठना है, ना ही आपको एकदम पीछे होकर बैठना है। आपके कंफर्ट के हिसाब से बैठो, आपको जैसा लगता है वैसे बैठो, ज़्यादा आगे झुकना नहीं, ये सब वो स्टाइल मारने मत जाना। और आपको सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब कभी आप इस बाइक पर बैठो, अगर आप मान लो हाई स्पीड्स पे जाते हो तो आप जो है थोड़ा सेट बैक होकर बैठ सकते हो। पीछे की सीट जो आपको आपके लोअर बैक में काफ़ी ज़्यादा ये दे देगी, क्या बोलते हैं, सपोर्ट दे देगी। अगर आप सिटी में चला रहे हो तो आप आराम से बाइक के ऊपर आगे लीन होकर कंफर्टेबली चला सकते हो, ठीक है। अभी मैं बता दूं कि इस बाइक को जो है आप थोड़ा बहुत कॉर्नरिंग या हैंडलिंग बोल सकते हो, जो मर्जी चाहे बोलो, तो वो कैसे करना है इसको मैं आपको बता दूं यहाँ पर। और ये स्पीड ब्रेकर पे जो है आपको बाइक बहुत ज़्यादा स्लो करनी पड़ेगी, मतलब आप जो है इस बाइक स्पीड ब्रेकर पे से खुदाना नहीं। BS4 का ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है, पर अगर आपके पास BS6 है या फिर आप BS6 लेने की सोच रहे हो तो प्लीज़ स्पीड ब्रेकर पे से काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखेगा। तो मैं बता रहा था कि इस बाइक में जो है कॉर्नरिंग वगैरह कैसे करते हैं। तो मोस्टली जो है ये बाइक आप अपने आपका जो कमर का हिस्सा होता है, मतलब आपका जो पेल्विस होता है, वहाँ से ज़्यादा कंट्रोल करोगे जब कोई भी आपको कॉर्नर वगैरह करने का रहेगा। बिकॉज हैंडल बार्स जो है वो हाई स्पीड्स पे आपको ज़्यादा काम आएंगे, और कॉर्नरिंग पे टाइम के जो है आपकी कमर के साथ आप इस बाइक को ज़्यादा हैंडल करोगे, जैसे मैं आपको अभी करके दिखा रहा हूँ। और आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये बाइक जो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा कॉन्फिडेंस दे देगी अगर आप और ये बाइक दोनों सिंक में हो तो। वरना ऐसा नहीं कि भाई बाइक कुछ और चाहती है और आप कुछ और कर रहे हो, तो ऐसा नहीं करना। तो मतलब वरना बाइक आपकी कहीं और निकल जाएगी और आप कहीं पे और निकल जाओगे, समझे कि नहीं, समझे ना। हाँ, एंड इसी के साथ अपन आते हैं गियर शिफ्टिंग पे। भाई इस बाइक को जो है रेड लाइन करने की तो बिल्कुल भी मत कोशिश करना। मैंने जैसे ही बताया स्टार्टिंग में, आपको इसको रेड लाइन वगैरह नहीं करना है, और आपको करेक्ट गियर तो देना ही पड़ेगा। गियर शिफ्टिंग जो इस बाइक की बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, मतलब इतना ज़्यादा गियर शिफ्टिंग स्मूथ है, मैं आपको क्या ही बताऊँ। हल्का सा आपने टिच की मारा और आपकी गियर हो जाएगी चेंज, एकदम कड़क, समझ रहे हो। स्पेशली डाउन शिफ्ट तो जो है इस बाइक की इतनी ज़्यादा मजबूत है, क्या बताऊँ मैं आप लोगों को, मज़ा आता है। ऐसा वो क्लिक साउंड आता है, वो भी मज़ा आता है, बट आपको जो इसको एक करेक्ट गियर तो देना ही पड़ेगा, वो तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो गियर शिफ्टिंग को लेकर नो इश्यूज़ यार, आप बिंदास, आपको जैसे मन मर्जी करो वैसे गियर शिफ्ट करो, और तो कुछ नहीं। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि अगर आपको क्लच वगैरह छोड़ने में थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको जो पहले ये जो 2 उंगली है उसको क्लच पे रखना है, फिर आप जैसे ही उसको छोड़ोगे बाइक जो आपकी अपने आप आगे बढ़ने लगी, ये देखे। इसके लिए मैं बोलता हूँ आप जो इसको पहले कोल्ड स्टार्ट करो, तो एक बार इसका इंजन गर्म हो जाता है ना, फिर देखो नो इश्यूज एट ऑल। मैं जो एक्सेलरेशन नहीं दे रहा हूँ फिर भी मेरी बाइक जो है 10 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड पे चल रही है। अभी मैं पूरा क्लच छोड़ दूंगा तो बाइक बंद पड़ जाएगी, पर देखो चल रही है कि नहीं, देखा
मैं इतना इजी है इस बाइक को चला, इतना कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, तो आराम से। देखो ये चीज़ करने के लिए मुझे जो है काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस लगी है, काफ़ी ज़्यादा मैंने इस बाइक को चलाया, तब जाके मैं इसको ऐसे खोल पा रहा हूँ ऐसे रास्ते पे। मैं आपको कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगा, और प्रैक्टिस तो आपको 110% इस बाइक पे लगेगी। क्या है कि आप एक बार इससे यूज्ड हो जाओगे ना, फिर आपको अपने आप के अंदर से ही कॉन्फिडेंस आएगा कि मुझे जो है इस बाइक को मैं हैंडल कर सकता हूँ, चला सकता हूँ। एंड अभी मैं एक काम करता हूँ, मैं निकलता हूँ अपने GoPro के सेटअप से, एंड मैं मिलूँगा आपको मेरे मेन कैमरा से, ठीक है? चलो बाय। उम्मीद करता हूँ आपको जो है आज का शॉर्ट एंड स्वीट ब्लॉग पसंद आएगा। पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है, लाइक बटन ठोकना, सब्सक्राइब बटन भी दबा देना। जाने से पहले जो मैं आपको एक बार यहाँ पर वापस से बता दूँ, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जब कभी कोई भी व्यूअर मेरे वीडियो को आके क्लिक करता है तो एक चीज़ गारंटी के साथ लेके जाए, वो है थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट, और एकदम और दूसरी बात एकदम फ्रेश होके जाए या फिर कुछ ना कुछ सीख के जाए। आई नो मेरे व्लॉग्स जो है काफ़ी इतने ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव नहीं होते, लिए जो हूँ मैं कोई टाइप के कंटेंट नहीं बनाता हूँ। स्पेशली अभी जो है यूट्यूब पे छपरी कंटेंट को लेकर काफ़ी ज़्यादा हाइप बढ़ी हुई है, छपरी कंटेंट को लेकर, इसको बाइक पे बिठाया, उसको बाइक पे बिठाया, मैं वो सब नहीं करता हूँ। सो वैसे टाइप के सब कंटेंट जो मैं नहीं बनाता हूँ, बट जैसे मैंने आपको बताया मेरा जो तरीका है व्लॉग बनाने का वो ऐसा ही है। जाने से पहले मैं आपको और एक बार बता दूंगा कि बिगनर लोगों के लिए जो मैं ये बाइक बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगा, बट मैं ये भी जानता हूँ कि अपनी चैनल पे जो है बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो लोग ये बाइक लेने के लिए सपना देखते हैं और वो सपना पूरा करना चाहते हैं, बट उनको पता नहीं है कैसे करना है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। सो कहीं ना कहीं आई थिंक ये वीडियो आपको हेल्प किया ही होगा आपके सपने को पूरा करने के लिए, या फिर आपको जो कुछ भी अच्छा लगता है लाइफ में उसको अचीव करने के लिए। बस मुझे इतना ही बोलना था और कुछ भी नहीं। Until we meet again, this is DBS Vlogs signing out. Thank you guys for watching my video. Thank you so much guys. Thank you.